हिंद दोस्तों, मिशन एसएससी जीडी 2021 के लिए आप सभी का स्वागत है। तो आज सभी के लिए लेके आए फिर से एक बार प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का एक और सेट लेके आए। इससे पहले कई सारे सेट चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, आप जाके देख सकें। इसके अलावा मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मेरे 92 मार्क्स थे, और उसी के आधार पर मैं आपको अच्छी चीज़ें ये बता रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर के 5 से 6 क्वेश्चन जरूर रिपीट होते ही होते हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो 10 क्वेश्चन तक के रिपीट हुए हैं, ये मैं बात आपको फैक्ट बता रहा हूँ। तो इस सेट में हम क्या करेंगे कि जीके और हिंदी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन के लिए मैं अलग से सीरीज लाऊंगा, उस सीरीज में मैं केवल रीजनिंग के क्वेश्चंस कराऊंगा। इसके अलावा इस चैनल पे दोस्तों आपको जीके और रीजनिंग दोनों के प्रैक्टिस सेट भी अपलोड किए जाएंगे, यानी कि प्रैक्टिस सेट भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकेंगे और अपने जीडी के एग्ज़ाम में कैसे आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकेंगे, जैसे कि मैंने किया था, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जीके के क्वेश्चन का डिस्कशन देख लेंगे और उसके बाद हिंदी के क्वेश्चन का। तो दोनों क्वेश्चन का डिस्कशन आपको देख लेना है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, अंडे को सिरके के विलयन में 20 से 24 घंटे तक रखने पर क्या होगा। तो अंडे को अगर सिरके के विलयन में 20 से 24 घंटे तक रखा जाएगा तो क्या होगा कि अंडे का आवरण घुल जाएगा। क्या हो जाएगा? अंडे का आवरण घुल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश निम्न में से कौन सा है। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश निम्न में से कौन सा है। तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है आपका चाइना। क्या है? चाइना आपका सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है। अनुच्छेद 21A तो ये संबंधित है आपके 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2018 का खिताब किसके पास है। तो ये उस वक्त का करंट अफेयर है, आपको अभी का करंट अफेयर पढ़ के जाना है। करंट अफेयर से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए, तो वर्तमान यानी कि 2018 का विश्व चैंपियन शतरंज का खिताब है आपके मैग्नस कार्लसन के पास। चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, NSSO का पूर्ण रूप क्या है। NSSO तो NSSO का अर्थ है नेशनल सैंपल सर्वे संगठन। क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे संगठन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में कौन सा किला अपने कलात्मक हिंदू शैली के तत्वों के लिए जाना जाता है और यह विश्व धरोहर स्थल भी है। तो कौन सा किला है ऐसा? तो ये है आपका अंबर का किला। कौन सा किला? अंबर का किला आपका जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जल संचयन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जल संचयन का मुख्य उद्देश्य है भूगर्भ के जल का पुनर्संचयन। क्या है? भूगर्भ के जल का पुनर्संचयन। अगला क्वेश्चन है, दशहरा के समय दुर्गा पूजा के लिए पश्चिम बंगाल में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। तो दशहरा के लिए दुर्गा पूजा में पश्चिम बंगाल में जो नृत्य किया जाता है उसे धुनाची नृत्य कहते हैं। दोस्तों, कला एवं संस्कृति से, आर्ट एंड कल्चर से आपके 3 से 4 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, जैसे कि कहाँ का नृत्य है, कहाँ का लोक नृत्य है, कहाँ की लोक शैली है, ऐसा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको काफ़ी तैयार कर लेने हैं। इसका मैं प्रैक्टिस सेट अलग से अपलोड कर दूंगा, अगर आप चाहेंगे तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, 22 दिसंबर को डैश के रूप में मनाया जाता है। 22 दिसंबर क्या है दोस्तों? 22 दिसंबर को डैश के रूप में मनाया जाता है। तो किस रूप में? तो ये मनाया जाता है आपके राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में। क्यों मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर को आचार्य रामानुजन की जयंती हुई है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में आरंभ के समय कितने अनुच्छेद थे। तो भारत के संविधान में आरंभ के समय कुल आपके 395 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, डेंगू के समय रक्तस्राव डैश की संख्या में कमी के कारण होता है। डेंगू के समय रक्तस्राव, तो दोस्तों जब आपकी प्लेटलेट्स में कमी हो जाती है तो डेंगू के समय रक्तस्राव ज़्यादा हो जाता है। तो प्लेटलेट्स की संख्या में कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, पालक में प्राकृतिक उत्पाद के रूप में एसिड का असमान रूप से उच्च प्रतिशत होता है। किस एसिड का असामान्य रूप से उच्च प्रतिशत होता है पालक में। तो ये होता है आपका ऑक्सैलिक अम्ल का, प्राकृतिक उत्पाद के रूप में ऑक्सैलिक अम्ल का असामान्य से उच्च प्रतिशत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दुनिया की पहली भूमिगत रेलवे प्रणाली डैश में शुरू हुई। किस देश में पहली भूमिगत रेलवे प्रणाली शुरू हुई थी। तो ये शुरू हुई थी आपके लंदन में। कहाँ पे? लंदन में शुरू हुई थी। निम्न में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है। 39 खरीफ की फसल नहीं है। तो कौन सी नहीं है? जौ आपका नहीं है, जौ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा था। तो सभी को पता होगा कि पद्मावत लिखा था आपके मलिक मोहम्मद जायसी ने। किसने? मलिक मोहम्मद जायसी ने। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था आपका दिसंबर 1931 में। दिसंबर 1931 में। आपको सारे प्रीवियस ईयर के सेट सभी जरूर देखने हैं, पूरे देखने,
क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि प्रीवियस ईयर के सेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और आप किसी भी ऐसे बंदे से पूछ लीजिएगा, किसी भी ऐसे भाई से, अपने बड़े भाई से जिसने जीडी क्लियर किया हो, वो आपको ज़रूर बताएगा कि प्रीवियस ईयर के सेट कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एसएससी के लिए। तो एसएससी के जितने भी आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि पिछले साल पूछे गए हैं, तो आप ज़रूर देखिए। चलिए, मयूर नृत्य या पिकाको डांस किस राज्य के ब्रज क्षेत्र से संबंधित रखता है? देखिए, ये भी कला एवं संस्कृति का प्रश्न है। मयूर नृत्य या पिकाको डांस किस राज्य के ब्रज क्षेत्र से संबंधित रखता है? तो ब्रज क्षेत्र समझ के आप जान गए होंगे ब्रज कहाँ पे है। तो ब्रज है आपका उत्तर प्रदेश में। तो सीधा सीधा आंसर यहाँ पे दे दिया है उत्तर प्रदेश। यथा नवंबर 2018 मैरी कॉम विश्व चैंपियनशिप में डैश स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज हैं। तो ये भी उस टाइम का करंट अफेयर है। तो ये हैं आपके 6वां स्वर्ण पदक उन्होंने जीत लिया था विश्व चैंपियनशिप में। चलिए, भूमि से घिरा हुआ भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह निम्न में से कौन सा है? भूमि से घिरा हुआ, तो ये है आपका विशाखापत्तनम। कौन सा है? विशाखापत्तनम। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होते हैं आपके उपराष्ट्रपति। सभी को पता होगा उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, पर राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। ये बात ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा मतलब राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है पर वहाँ का उपराष्ट्र अध्यक्ष होता है, तो वो है आपके उपराष्ट्रपति। निम्न में से कौन सी आहार श्रृंखला सही है? सभी आहार श्रृंखला को ध्यान से देखिए और आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो आपको इसमें से कौन सा सही लगा है? देखिए, घास, चूहा, सांप और बाज, ये बी मुझे यहाँ पे सही लग रहा है और बी सही ही होगा। घास चूहा खाता है, फिर चूहे को सांप खाता है, फिर सांप को बाज खा लेता है, तो यही सही श्रृंखला है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? बुलंद दरवाजा सभी को पता होगा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बनवाया था। किसके विजय के उपलक्ष्य में? गुजरात विजय के। निम्न में से किस देश की सकल राष्ट्रीय आय की स्थिति भारत की तुलना में बेहतर है? ये भी उस वक्त का करंट अफेयर है। तो श्रीलंका की बेहतर है थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे उन्नत एलिवेटेड रोड डैश में स्थित है? तो भारत की सबसे उन्नत रोड कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपके गाजियाबाद में। कहाँ पे? गाजियाबाद में। अगला क्वेश्चन है, भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी थी? तो भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2012 से 2017 तक। चलिए दोस्तों, जीके के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अब कुछ हिंदी के क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। आपको एक बेटर टिप देने वाला हूँ, इसलिए हिंदी के क्वेश्चन सारे जरूर देखिए। हिंदी की अगर आपने हिंदी को चूज़ किया है अपना लैंग्वेज, तो आपके लिए हिंदी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ना ही मस्ट होगा। इससे ज़्यादा आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो केवल पर्यायवाची और विलोम शब्द एक दो जरूर देख लीजिए और कुछ अनेकार्थी शब्द देख लीजिए। इसके अलावा ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते जाने हैं। यहाँ पे पहले क्वेश्चन में कुछ टाइपिंग एरर हो गया दोस्तों, इसलिए इसको हम छोड़े दे रहे हैं। आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। अब पीडीएफ में जैसा है वैसा आप क्या किया जाए, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। जिसका कोई शत्रु ना हो के लिए एक शब्द क्या है? जिसका कोई शत्रु ना हो, तो सभी को पता होगा अजात शत्रु उसे कहा जाता है जिसका कोई शत्रु ना हो। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द बताना है। जिस वाक्य में एक उद्देश्य डैश समीपिका क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको भरना होगा और जिस वाक्य में एक उद्देश्य और समीपिका क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहा जाता है। सिपाहियों ने अपराधी को कुत्तों की तरह घसीटा। सिपाहियों ने अपराधी को कुत्तों की तरह घसीटा, यहाँ पे होना चाहिए का तरह घसीटा नहीं होगा, कुत्तों की तरह घसीटा। तो ऑप्शन सी में आपके त्रुटि है। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। आशीर्वाद कौन सा सही लिखा हुआ है? आशीर्वाद, तो आपका बी में जो आशीर्वाद लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो पहाड़ का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका भूधर। क्या हो जाएगा? भूधर। अगला क्वेश्चन है, उचित का विलोम शब्द क्या है? उचित का विलोम शब्द आपका हो जाएगा अनुचित। अगला क्वेश्चन है, तालाब, तो तालाब में पानी भरा है, सीधी सी बात है, आपको देखते ही पता चल रहा है। निर्गुण का विलोम शब्द का चयन कीजिए। निर्गुण, तो निर्गुण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निर्गुण का हो जाएगा सगुण। निर्गुण का मतलब गुण के बिना, यानी कि जिसमें कोई गुण दोष उपलब्ध ना हो। चलिए, अगला क्वेश्चन है, उसके दांत मोती की तरह चमकते हैं। तो मोती का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे बताना है आपको मेनली। तो मोती का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा मुक्ता। क्या हो जाएगा? मुक्ता की तरह चमकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए वाक्य में भाग ज्ञात करना है कि जिसमें कोई त्रुटि है। इससे पहले दोस्तों आपका पैसेज का पार्ट था, तो वो पैसेज का पार्ट मैंने स्किप कर दिया क्योंकि वो कराना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। चलिए, मैंने श्री रामलाल जी के सहयोग के लिए उनका अत्यंत आभारी हूँ। तो यहाँ पे पहले ही गलती कर दिया है कि मैंने श्री, जबकि होना चाहिए मैं श्री रामलाल जी के सहयोग का। जो स्मरण रखने योग्य हो, तो जो स्मरण रखने योग्य हो उसे स्मरणीय कहा जाता है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, लाल पीला होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो लाल पीला होना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? बहुत गुस्सा होना। क्या? बहुत गुस्सा होना। अगला क्वेश्चन है, दुर्जन दूसरों के दुख का डैश नहीं समझ सकता। तो दुर्जन दूसरों के दुख का क्या नहीं समझ सकता? तो मर्म नहीं समझ सकता है दोस्तों, मर्म नहीं समझ सकता। मुंह की खाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ है बुरी तरह हारना। अगला क्वेश्चन है, अपने रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना है कि वह अपने कार्य में समर्थ है। तो समर्थ का यहाँ पे अर्थ क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे समर्थ का अर्थ हो जाएगा सक्षम है, यानी कि वो अपना कार्य स्वयं से कर सकता है। आम का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो आम का पर्यायवाची शब्द सभी को पता होगा, रसाल। क्या होता है? रसाल। आम का पर्यायवाची शब्द रसाल। अगला क्वेश्चन, त्रुटि ज्ञात करनी है कि पिछले 1.5 दशक के दौरान बैंकिंग जगत में तेजी परिवर्तन हुए हैं, जबकि यहाँ पे होना चाहिए तेजी से परिवर्तन हुए हैं। तो कहाँ पे त्रुटि है? 99 के ए में, तेजी से परिवर्तन हुए हैं। रिक्त स्थान भरना है, वह चालाक है। तो वह बहुत चालाक है, ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे देखने से ही पता चल रहा है कि वह बहुत चालाक है। तो इस तरह से आपके 25 जीके के और 25 के हिंदी के प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं। अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि सेट आपको अच्छे लग रहे हैं, और सारे सेट चैनल पे जाके जरूर देख लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए।